मोती जैसे चमकते अंडों से भरा स्वादिष्ट शिकार तेंदुआ फाबाओ का सबसे पसंदीदा भोजन था। वह बड़े ध्यान से उसे चबा रही थी और साथ ही अपने मुंह पर लगे खून और मांस के टुकड़ों को भी साफ कर रही थी। उसकी हर हरकत शांत लेकिन बेहद खतरनाक थी। खाना खत्म करने के बाद वह वहीं नहीं रुकी। उसने भारी शिकार को मुंह में दबाया और धीरे धीरे अपने ठिकाने की ओर बढ़ने लगी। जाम्बिया की लुआंगवा घाटी, यह जगह अनगिनत जंगली जानवरों का घर है। सूखे के मौसम में सभी जानवर तालाबों के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि यही उनकी जिंदगी का आखिरी पानी होता है। तभी अचानक एक काली परछाई तेजी से झाड़ियों के बीच उभरी उसके साथ थी। मौत जैसी खामोश आहट। खतरा महसूस होते ही सभी जानवर घबराकर भागने लगे। वह थी ओलिम्बा, एक शक्तिशाली मादा तेंदुआ जो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जानी जाती थी। टेढ़ी मेढ़ी सूखी नालियां उसे शानदार छिपाव देती थी। वह झुककर धीरे धीरे अपने शिकार के करीब बढ़ रही थी। उसकी नजर दूर खड़े इम्पाला हिरणों पर टिकी थी। वह सही मौके का इंतजार कर रही थी और अगले ही पल ओलिम्बा बिजली की तरह झपटी उसके पंजे सीधे शिकार के शरीर पर जा धंसे। हिरण ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इतनी खतरनाक शिकार कला सालों की मेहनत से बनती है। लेकिन तभी झाड़ियों से जंगली कुत्तों का एक झुंड बाहर आया। वे भी इस शिकार में हिस्सा चाहते थे। ओलिम्बा जानती थी अगर लड़ाई हुई तो वह खुद घायल हो सकती है, इसलिए भारी मन से उसे अपना शिकार छोड़ना पड़ा और वह नए शिकार की तलाश में निकल गई। दूर खड़ा एक विशाल पेड़, यही ओलिम्बा का घर था। पेड़ के ऊंचे तने में बना खोखला हिस्सा उसके बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह था। वहीं उसके दो छोटे बच्चे माँ का इंतजार कर रहे थे। बढ़ते हुए बच्चों को बहुत ज्यादा खाने की जरूरत होती है, इसीलिए माँ को हर दिन बार बार शिकार के लिए निकलना पड़ता था। सुबह होते ही ओलिम्बा फिर शिकार पर निकल पड़ी, लेकिन इस बार उसका निशाना काफी ज्यादा खतरनाक जानवर थे। वह जमीन से सटकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आसपास की झाड़ियों और गड्ढों का इस्तेमाल करके वह खुद को पूरी तरह छिपा रही थी। उधर दूर मौजूद वॉर्थॉग परिवार बिल्कुल अनजान था। वे आराम से खाना ढूंढ रहे थे। जैसे ही दूरी कम हुई, ओलिम्बा ने एक और घातक हमला किया। घबराए हुए वॉर्थॉग चारों तरफ भागने लगे, लेकिन जमीन पर उनकी रफ्तार तेंदुए जितनी तेज नहीं थी। कुछ ही पलों में ओलिम्बा ने एक शिकार दबोच लिया। यह सिर्फ एक सामान्य शिकार नहीं था, यह उसके बच्चों की जिंदगी थी। वह अपने शिकार को उठाकर फिर से अपने घर की तरफ चल पड़ी। अब उसके छोटे बच्चे भरपेट खाना खा